बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम मोहम्मद उमर हयात। एंड अच्छा, आज हम जो है वो टू डू लिस्ट के बारे में देखेंगे कि व्हाट इज़ टू डू लिस्ट एंड ये हम कैसे क्रिएट करते हैं, सारा प्रोसीजर उसका। तो सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे रन करते हैं। इसको यहाँ पे टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल पे यहाँ पे लिखेंगे npm स्टार्ट, तो ये हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, तो कुछ वीडियोस में थोड़ा सा ये स्टार्टिंग का था कि स्टार्ट किस तरह करना है प्रोजेक्ट, और बाकी तो क्लियर था। ठीक है। अच्छा, तो अब हम टू डू लिस्ट के बारे में देखते हैं। यहाँ से टू डू लिस्ट, तो टू डू लिस्ट के बारे में हम देखने के लिए हम ये हमारा एक मेन कंपोनेंट होगा। ठीक है। और ये हमारा जो है ये कोई भी इनपुट कंपोनेंट होगा और ये हमारा आउटपुट कंपोनेंट होगा। टू डू लिस्ट बेसिकली उसको अगर डिफ़ाइन करें तो टू डू लिस्ट हमारे पास एक ऐसी होती है, कह लें आप ऐप इनपुट टास्क। हमारे पास यहाँ पे इनपुट टास्क होगा और हम इस टास्क को यहाँ पे इनपुट करेंगे, हमारे पास इनपुट होगी और यहाँ पे वही टास्क जो है हमारा वो डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे, और उसको हम जो है वो डिलीट और एडिट कर सकते हैं यहाँ से बटन से, और वो यहाँ पे एडिट और डिलीट हो जाएगा। असल में टू डू लिस्ट हमारे पास डाटा मैनेजमेंट सिखाती है हमें कि किस तरह हम डाटा को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। और ये हमारे पास जो ऐप कंपोनेंट होगा, ये इसको कह लें कि ऐप या मेन कंपोनेंट कोई भी कह सकते हैं हम। तो ये हमारा इनपुट कंपोनेंट होगा, यहाँ जहाँ पे हम जो है अपनी इनपुट सारी जो भी हमारी इनपुट होगी उसको हम ऐड करेंगे, और यहाँ पे हमारा आउटपुट कंपोनेंट होगा। जो भी हम आउटपुट एंटर करेंगे या जो भी हम आउटपुट शो करवाना चाहेंगे तो वो हम यहाँ पे शो करवाएंगे। तो ये जो ये इस तरह इसमें ये होगा और ऐसे ये इसको अटैच होंगे इसके साथ। अब टू डू लिस्ट में हमारे पास रिएक्ट की मेन जो चीज़ है वो ये कि हम इधर हमारा डाटा जो है हमारे वेरिएबल जो भी होंगे ना वो इस कंपोनेंट में पड़े होंगे, और इसको कहते हैं सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ। सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ, इसको सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ का नाम दिया जाता है कि हमारे जो भी वेरिएबल हैं वो ऐप में पड़े होंगे, वेरिएबल्स हमारे ऐप में डिक्लेयर करवाए जाएंगे और वो यहाँ से डाटा लेके इधर वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे, और वो वेरिएबल यहाँ से इसको डाटा पास करेंगे और जो है यहाँ पे आउटपुट हमारे पास शो होगी। इसी तरह हमारे फंक्शन जो हैं, जितने भी ऐड का फंक्शन होगा एक, दूसरा डिलीट का फंक्शन होगा और तीसरा एडिट का फंक्शन होगा, ये तीनों फंक्शन हमारे यहाँ पे लिखे जाएंगे। हम इसको यहाँ पे इसमें कॉल करेंगे। ठीक है। तो ये हमारी एक टू डू ऐप हम आज क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम ऐड का टास्क इसमें करेंगे, तो ऐड के टास्क के लिए हमें यहाँ पे अपने कोड में जाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हमारा ऐप जो है ये रन हो चुकी है, ये देखें। तो इसको हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं, और इंस्पेक्ट करने के बाद जो है वो हम इसको ओके, इसकी रिस्पॉन्सिवनेस थी ये ख़त्म कर दी हमने, और ये ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमने ऐप में थे ना हम, तो हमारे पास ये एक एरे थी, हम इसको अभी ख़त्म करते हैं एरे को, और यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, टास्क नाम का वेरिएबल। ठीक है। ये टास्क नाम का हमने एक वेरिएबल ले लिया और टास्क नाम की एक एरे ले ली। ठीक है। एरे, ये हमने एक एरे डिक्लेयर करवा दी। ओके। तो अब यहाँ पे हम एक मेथड लिखेंगे, एक फंक्शन लिखेंगे जो कि हमें वैल्यू ऐड करवाएगा इस कंपोनेंट से। देखें, ये जो हमारा इनपुट का कंपोनेंट है ना, यहाँ से, क्योंकि जावा का एक कॉन्सेप्ट है बेसिक के जो चाइल्ड है ना, ये हमारे पास चाइल्ड है ये वाला, तो चाइल्ड डाटा ऐप को पास नहीं कर सकता अगर हमारे पास ये हम असल में ये चाइल्ड हमारा ये वाला, और ये हमारा वाला ये हमारे पास पेरेंट है। तो जावा जो है वो हमें ये कहती है कि जो चाइल्ड है ना वो कभी भी डाटा पेरेंट को पास नहीं कर सकता। ठीक है। पेरेंट जो है वो चाइल्ड को डाटा पास कर सकता है।
तो इसके लिए हम इसको जो थोड़ा सा हमारे पास इशू है इसको सॉल्व करने के लिए हम वेरिएबल जो है वो भी ऐप में डिक्लेयर करवाएंगे और वहाँ पे मेथड भी ऐप में लिखेंगे और मेथड के थ्रू यहाँ से डाटा जो है ये इसको पास करवाएंगे। मतलब यहाँ से वो डाटा एंटर करेगा और वो डाटा एक जो वेरिएबल वो पेरेंट में लिखा होगा और वो फंक्शन भी पेरेंट में लिखा होगा तो वो हमारे पास डाटा ऐप में जाएगा। ठीक है, तो अब हम अपने कोड में आते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, अब हमने एक वेरिएबल ले लिया और अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक फंक्शन का नाम लिखेंगे हम। कोई भी हमारे पास फंक्शन हो सकता है कि जिस तरह हम लेट्स सपोज कि हम ऑन चेंज का फंक्शन जो है वो एक लिखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लिखेंगे एक फंक्शन ऑन चेंज का, ऑन चेंज का फंक्शन लिखेंगे और इसमें पास करवाएंगे इवेंट। अब ये जो इवेंट है ना, ये हमारा एक्चुअली जब हम वैल्यू वहाँ से गेट करेंगे ना, जो हमारा इनपुट की हमारा एक कंपोनेंट है वहाँ से, अब जब मैंने ये ऑन चेंज का फंक्शन लेके वहाँ से वैल्यू इनपुट की थी तो वो इवेंट डॉट टारगेट, तो ये वो वाला इवेंट इधर आर्गुमेंट में पास होगा क्योंकि ये हमने एक पेरेंट एलिमेंट यूज़ किया, पेरेंट एलिमेंट में हमने अपना फंक्शन लिखा है। तो ये एरो फंक्शन यूज़ करेंगे। तो जब हम इसको करेंगे तो मैं आपको वहाँ पे जाके बता दूंगा डिटेल से। कांस्टेंट हमने एक न्यू फंक्शन न्यू टास्क का ले लिया और इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, ये वैल्यू लिखना है, वैल्यूज़ नहीं लिखना क्योंकि लास्ट टाइम एरर आ गया था मेरा। तो ये दिस डॉट जब भी हमने कहीं पे भी जो है वो किसी फंक्शन में हमने एक्सेस करनी है स्टेट की वैल्यू, तो हमने ये लिखना है दिस डॉट सेट स्टेट। ठीक है, स्टेट में वैल्यू सेट करने के लिए। तो ये हमारे पास इस तरह इसको फंक्शन को लिखना है और अब हम लिखेंगे जो हमारे पास अब वैल्यू हमारे पास जो है वो न्यू टास्क में सेव है। तो अब हम इसको इसमें इधर सेव करवाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने टास्क में सेव करवानी है। टास्क इज़ इक्वल टू अब हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू, ये वाला वेरिएबल न्यू टास्क। तो इसको हम यहाँ से क्लोज करके इसको हम कंसोल करवा लेंगे। कंसोल इज़ इक्वल टू कंसोल डॉट लॉग वैल्यू इन टास्क। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट टास्क। ओके, तो ये हमारे पास आ गई। अब ये एरर आ रहा है, अच्छा एरर आ रहा है कि हमने ये जो एरे है ना ये उधर यूज़ की है लेकिन हमने इधर से कमेंट कर दी है। तो ये एरे जो है ये हमने दोबारा इसको अनकमेंट कर दिया और ये हमारे पास एरर जो है वो सॉल्व हो गया। हम यहाँ से कंसोल पे आए और हमने ये हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अच्छा अब जो है ये हमने एक फ़ंक्शन क्रिएट कर लिया है। अब हम यहाँ पे जाके इसको करेंगे कमेंट और यहाँ पे अब हेडर में जाके इसको एक इवेंट पास करेंगे। इसको मैं ख़त्म ही कर देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये आ गया मेरे पास। अब मैं यहाँ पे एक फ़ंक्शन का नेम लिखूँगा, टेक टास्क। अब इस फंक्शन के नेम में ये यू कैन से दिस इज़ ऑब्जेक्ट। ये फंक्शन का ऑब्जेक्ट बना लिया हमने और इसको अब हम पास करेंगे इस कंपोनेंट में, हेडर के कंपोनेंट में। तो ये हमारे पास करने का क्या तरीका है, दिस डॉट, तो ये ऑन चेंज। ओके, तो ये अब हमें किसी और फंक्शन में जो है वो पास हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। तो अब हम इसको हेडर में यूज़ करेंगे यहाँ पे इनपुट में। तो ये हम कमेंट कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे मैंने जो ई लिया था ना, ये वहाँ पे इवेंट है। ये ई भी ले सकते हैं उधर आप, तो इवेंट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं ऑन चेंज का वही एक बिल्ड इन फंक्शन जो है वो क्रिएट करूँगा और इस फंक्शन में उस फंक्शन को कॉल करूँगा जो मैंने उधर क्रिएट किया है। तो उसको क्रिएट करने के लिए दिस डॉट प्रॉब्स डॉट और वो उसका नेम क्या था हमारे पास, ये वाला टेक टास्क। टेक टास्क। तो ये हमने ले लिया इधर टेक टास्क। ओके,
अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखते हैं कि हमारी वैल्यू जो है वो आ रही है इधर कि नहीं आ रही। ये देखें हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये देखें ये देखें, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू अब इस वेरिएबल में आ रही है जिसका नाम है हमारे पास ये टास्क। ओके, हमने टेक्स्ट से कंपोनेंट एक इनपुट के कंपोनेंट से वैल्यू लेके उसको पेरेंट कंपोनेंट में सेव करवा दिया एक वेरिएबल की वैल्यू। अच्छा, अब जो टू डू लिस्ट बनाने के लिए हमें उसमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। एक तो हमारे पास उसका टास्क जो भी होगा, ठीक है, टास्क की ज़रूरत होगी, और दूसरे नंबर पे हमें ज़रूरत होगी उसकी एक आईडी, उसकी एक स्पेसिफिक आईडी होगी जो कि हमें डिटरमाइन करेगी कि जो कि हमें उसकी आइडेंटिटी होगी। लेट्स सपोज जिस तरह आपका जो आईडी कार्ड है आपकी आइडेंटिटी है, तो हमने जब भी उसको सर्च करना है, उसको डिलीट करना है, उसको अपडेट करना है, तो वो हम करेंगे एक इस आईडी के थ्रू, ठीक है। तो ये आईडी आ गई हमारे पास, और हमने नंबर 2 ये कि हमने एक एरे बनानी है, ठीक है। मतलब हमारे पास एक एरे होगी जिसमें हम जो है ये हमारे पास एरे होगी जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट सेव होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट मीन कि हमारे पास लेट सपोज ए ऑब्जेक्ट है, और ये बी ऑब्जेक्ट है, ये सी ऑब्जेक्ट है, ये डी ऑब्जेक्ट है, और ये ई ऑब्जेक्ट है। हर एक ऑब्जेक्ट में हमारे पास ये सेव होंगी, ठीक है। हम हर एक ऑब्जेक्ट में हमारे पास ये सेव होंगी, हर एक ऑब्जेक्ट में हमारे पास 2 वेरिएबल होंगे ये वाले, ठीक है। एक उसका टास्क होगा, अब ए ऑब्जेक्ट है, इसमें जो टास्क है उसका नाम है उमर, और आईडी जो उसकी जो भी एक रैंडम आईडी जनरेट होगी जो कि यूनिक होगी, स्पेसिफिक होगी। और इसी तरह बी में, और इसको एक ऑब्जेक्ट में डाल के हम उस एरे में सेव करवाते जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट वाला काम जो है ना, ये हम एक क्लास से करेंगे। हम एक अलहदा क्लास बनाएंगे, इसकी क्लास बनाने के बाद उस क्लास को हम मेन कंपोनेंट हमारी जो ऐप है इसमें इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद उसको क्लास को यूज़ करके इन 2 वेरिएबल्स जो ये और ये, इन दोनों की वैल्यू सेव करवा देंगे, और उसका एक ऑब्जेक्ट बना के इस एरे में जो है हम पुश करवा देंगे, ठीक है। तो ये फ़िलहाल तो जब आप न्यूली इसको जब आप करेंगे तो ये मतलब सुनेंगे तो ये एक मुश्किल होगा, लेकिन मैं करूँगा आपके सामने, और जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आपको थोड़ी बहुत बेसिक बनाने के लिए अगर समझ थोड़ी बहुत आ गई हैं तो इट्स ओके, आप अपनी कोडिंग की तरफ आ जाएं, ठीक है। अब मैं इधर एक क्लास क्रिएट करूँगा, ये हमारा मैं कहीं भी क्लास क्रिएट कर सकता हूँ। हमने हमारा ऐप कंपोनेंट में तो मैं नहीं लेता, लेकिन मैं इनपुट में ले लेता हूँ, ठीक है। ये हेडर में बल्कि इसको आप अगर प्रोफेशनल कोडिंग की तरफ जाएं हम, तो ये कंपोनेंट में ना मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ क्लासेस का, ठीक है, क्लासेस का। इसमें जितनी भी क्लासेस हम लिखेंगे ना वो सारी क्लासेस इसमें लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी एक क्लास लिखेंगे जो कि ऑब्वियसली हमारे पास एक जेसन फाइल होगी, ठीक है। तो हम इस क्लास को यहाँ पे हम जो है क्लासेस में अपनी एक क्लासेस जेसन की फ़ाइल क्रिएट करेंगे, सिंपल हमारे पास task.js की। अब ये हमारे पास एक कंपोनेंट क्रिएट हो गया। हम ये क्लास हम इसमें क्लास लिखेंगे। क्लास का नाम क्या है, टास्क, ठीक है, टास्क, और उसका ये हमारे पास आ गया। अब हमने उसका कंस्ट्रक्टर बनाना है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर आपको पता है कि सबसे पहले कॉल होता है कंस्ट्रक्टर। अच्छा, तो अब ये जो 2 हमने इसको पैरामीटर देने हैं, एक टास्क और एक इसकी न्यू आईडी जो मैंने आपको बताया इसके अगेंस्ट क्रिएट होगी, जिसके वो स्पेसिफिक होगी, और उसके थ्रू उसको सर्च करेगा और सब कुछ करेगा, ठीक है। अब जो है हम दिस डॉट टास्क ये वैल्यू जो है ये होगा हमारा, जो हमें आएगा हमारे स्टेट से, हमारी से लेट करें आप, ठीक है। तो ये इज़ इक्वल टू टास्क। ये आपने अगर बेसिक वो पढ़ी हो तो जावा, तो उसमें ये यूज़ होती हैं। अगर नहीं भी पढ़ी तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं, ठीक है। आईडी तो इज़ इक्वल टू
न्यू आईडी, ये हमने जो क्रिएट की है अभी न्यू आईडी। ओके, तो ये हमारे पास आ गई। हमने एक क्लास बना ली है। अब इस क्लास को हम जो करेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। अब क्लास का नेम जो है हमारे पास टास्क आ जाएगा। ठीक है, अब हमने ये क्लास क्रिएट कर ली, इसको सेव करते हैं और इसको यहाँ पे करेंगे हम सबसे पहले इंपोर्ट। तो हेडर यहाँ पे मेन में इंपोर्ट कर लेते हैं, इसके बाद इंपोर्ट। अब हमने इस क्लास को जो है वो सबसे पहले इंपोर्ट करना है। तो अच्छा, इंपोर्ट करेंगे टास्क। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट टास्क फ्रॉम। ये हम इससे भी बाहर आएंगे, सॉरी, ये हमने कहाँ पे क्रिएट किया है ये वाला फोल्डर? सोर्स के अंदर, कंपोनेंट्स के भी अंदर, सॉरी, कंपोनेंट्स के अंदर जो है हमने एक क्लासेस का फोल्डर क्रिएट किया और इसमें ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हमने एक क्लास लिख ली है, मेन हमारा काम तकरीबन हो चुका है। ठीक है, तो अब जो है हम ऐड डाटा, हमारा जो डाटा ऐड होगा ना उसका एक फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे ऐड डाटा के नाम से। ठीक है, ऐड डाटा के नाम से मैंने एक फंक्शन लिख लिया, इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया ये, और सॉरी, ठीक है, तो ये अब सबसे पहला काम जो करना है, हमने एक आईडी क्रिएट करनी है। ठीक है, तो हम कॉन्स्ट न्यू हमारे पास आईडी जो आएगी हमारे पास। ठीक है, अब इस आईडी को क्रिएट करने के लिए हम एक मैथमेटिकली स्टेटमेंट लिखेंगे जो कि जावा हमें देती है बिल्ट इन। तो हम ये लिखेंगे मैथ डॉट रैंडम। ठीक है, और इसके बाद ये ब्रैकेट आएगी और मल्टीप्लाई 1000 के साथ इसको मल्टीप्लाई, ये हमारे पास बेसिकली एक रैंडम नंबर जनरेट करेगी जो कि हमारा यूनिक होगा और हम इसको उसकी आईडी के लिए यूज़ करेंगे जो उसकी हम आईडी डिक्लेयर करवा रहे हैं उस टास्क की। ठीक है, रैंडम। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास एक आईडी क्रिएट हो गया। हम इसको देख भी लेते हैं कंसोल करवा के। तो कंसोल इज़ इक्वल टू हमारे पास कंसोल डॉट लॉग क्रिएट आईडी इज़, ये हमारे पास आ गया और हम इसको यहाँ से ओके हो गया, ये आ गया। तो ये हमारे पास आ चुका है, एक आईडी क्रिएट हो चुकी है। और अब हम जो है इसको पास करेंगे इस फंक्शन को, ये आईडी देखने के लिए ना हम, तो इस फंक्शन को हमने किधर पास करना है? ऐड हेडर में, क्योंकि हम हेडर में जो है वो अपना बटन लगा रहे हैं जहाँ पे हमने इसको इधर कॉल करना है जहाँ पे हमने बटन यूज़ किया अपना, तो हम अपना बटन हेडर में यूज़ कर रहे हैं। तो हेडर में हम यहाँ पे एक सिंपल एक और फंक्शन पास करेंगे ऐड डाटा का, जो कि हमारे पास है इज़ इक्वल टू दिस डॉट ऐड डाटा। ओके, तो ये हमारे पास फंक्शन है हमारा। तो अब हम जो है जाएंगे इस किस में पास किया हमने? हेडर में जाके बटन पे जो है, ये बटन पे ऐड टास्क पे इधर जाके हम इस जो है वो फंक्शन को वो कॉल करेंगे। ठीक है, तो इसको कॉल करने का सिंपल मेथड ये है कि हमारे पास हम ऑन क्लिक लिखेंगे। अब ऑन क्लिक इज़ इक्वल टू, अब जो है ये उसी तरह बिल्कुल एक्सेस करेंगे दिस डॉट प्रॉब्स डॉट ऐड डाटा। ये आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक है, तो मैं इसको बग़ैर किसी जो है वो रिस्क लिए इसको यहाँ से यहाँ पे और यहाँ पे ओके, ऐड डाटा का हमारे पास हमने बना लिया। जब हम इस पर क्लिक करेंगे ना तो हमारे पास वो कंसोल शो हो जाएगा, एक आईडी जनरेट होके। तो ओ सॉरी, एरर आ गया। वो कहता है कि कांस्टेंट
id math डॉट रैंडम इज़ नॉट ए फंक्शन। तो इसको हम देखते हैं कि हमने उसमें इसके कोड में आई थिंक किया है यहाँ पे ऐप में, ये वाला, एक सेकेंड, ओ मैथ डॉट कांस्टेंट न्यू आईडी इज इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई 1000 डॉट शिट यार, ये देखिए स्पेलिंग मिस्टेक, चलें ओके कोई बात नहीं। ये देखें, ये अब हमारे पास एक आईडी क्रिएट हो चुकी है। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज़, ये अब टास्क वही है लेकिन आईडी सेम है, आईडी डिफरेंट है। ये देखें, ये आईडी जनरेट हो रही हैं तो आईडी हर दफ़ा जो है वो डिफरेंट आएगी, ठीक है। तो ये हमने मेन जो चीज़ ये भी कर ली, आईडी भी जनरेट कर ली, टास्क भी हमने वहाँ पे सेव करवा दिया लिख के। अब जो है हमने एक ऑब्जेक्ट बना के इसको पुश वगैरह करना है, तो वो हमारा काम रह गया, ठीक है। तो अब हम जो है इसको अब हम क्लास को यूज़ करेंगे, वो जो हमने क्लास बनाई थी ना, तो उसके लिए हम कांस्टेंट, हमारे पास एक टास्क, हमने जो न्यू टास्क, अब हम क्योंकि हम एक टास्क हमारे पास आ गया, दूसरा टास्क आया, फिर तीसरा, तो हम एक न्यू टास्क बना के उसको हर को पुश करवाएंगे, ठीक है। न्यू टास्क इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी ये न्यू, अब ये हमने यूज़ किया है वो ऑब्जेक्ट क्लास का, ठीक है। उसमें 2 पैरामीटर रखे थे, तो 2 पैरामीटर यहाँ पे पास करेंगे। पहला पैरामीटर क्या था, टास्क का, दिस डॉट स्टेट डॉट टास्क, ओके सॉरी ये कैपिटल है और ये स्मॉल है, ये वाला टास्क हमारे पास, ये देखें, ठीक है, ये आ गया। और इसके बाद दूसरा क्या था हमारे पास, जो हमने अभी एक क्रिएट किया है न्यू आईडी के नाम से, ओके। अब हमने ये क्लास का इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया जो कि हमने पुश करवाना है इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है, ये न्यू ये टास्क है ना, ये हम वो ये इस क्लास का ये वाला टास्क यूज़, इसमें 2 पैरामीटर हैं ये वाले, तो ये हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो हम इसकी एरे को बनाएंगे, एक न्यू एरे क्रिएट करेंगे, कांस्टेंट एरे हमारे पास आ जाएगी एक न्यू एरे, ओके, एक न्यू एरे आ जाएगी। अब यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, ये इसको कहते हैं क्लोन करना, ठीक है। ये 3 डॉट जो हैं, ये इसको क्लोन करना कहते हैं, मतलब कि ये जब भी ये आप रिएक्ट में ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना हमने, ये फ़ौरन से वैल्यू सेट नहीं करवा देता, बल्कि अगर हम इसी को यहाँ पे वैल्यू सेट करवा देंगे ना ये क्लोन किए बगैर, तो ये वैल्यू पिक नहीं करेगा। अगर हम ये 3 डॉट यूज़ करेंगे ना, तो फिर जो है ये वैल्यू इजीली पिक कर लेगा हमारे पास। तो अच्छा, तो अब हम यहाँ पे दिस डॉट स्टेट डॉट, ये मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे हम टास्क की जगह जो है ना टास्क एरे कर लेते हैं, ठीक है, एरे। अब हम दिस डॉट टास्क एरे, ओके, टास्क एरे। सो इसके अलावा इसमें एक ये आ गई एरे हमारे पास, और ये एक जो न्यू ऑब्जेक्ट ये हमने अभी क्रिएट की है, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो अब हम इसको ये देखें, एक्चुअली जहाँ पे हम कर रहे हैं कि हमारे पास ये एक एरे है, ठीक है, और इसमें कुछ वैल्यूज़ सेव हैं, ए बी, कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं वो सेव हैं, ठीक है, सी डी। तो यहाँ पे एक न्यू जो है वो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, फ़र्ज़ किया ई नाम का, ठीक है। तो ई नाम के ऑब्जेक्ट में हम एक आईडी रखवा रहे हैं, ठीक है, और एक टास्क रखवा रहे हैं इधर।
तो ये हमारे पास एक न्यू ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब हम इस ऑब्जेक्ट को, जो न्यू ऑब्जेक्ट है और ये एरे है, इसको एक न्यू एरे बना के ना, न्यू एरे बना के, तो ये जो एरे है पुरानी हमारे पास प्रीवियस एरे फर्ज किया ए है और ये हमारे पास डी ऑब्जेक्ट है, ए और डी को इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। इसके सारे ऑब्जेक्ट इसमें आ जाएंगे। जब एरे को एरे के इज इक्वल टू रखते हैं ना, तो वो उसके ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास एक न्यू एरे क्रिएट हो जाएगी और इस न्यू एरे को हम जो है वो हमारी जो स्टेट में एरे पड़ी है इसके इज इक्वल टू रखवा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है ये, और इसके बाद हम सेट स्टेट कराएंगे, दिस डॉट सेट स्टेट, दिस डॉट सेट स्टेट इज इक्वल टू, हमारे पास आ गया जो हमारे पास अब स्टेट की एरे है, टास्क एरे इज इक्वल टू, हमारे पास अब जो हमने न्यू एरे क्रिएट की है, ठीक है, न्यू एरे, ओके। अब ये हमने इसके इज इक्वल टू रखवा दिए और इसके बाद हम जो है वो, हमें ज़रूरत तो नहीं है लेकिन हम यहाँ पे कंसोल, चले छोड़ें, कंसोल बाद में करवा लेंगे। अब देखते हैं हम इसको, अब ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ना टास्क एरे, अब हम इसको जो है हमारा कंटेंट किधर है, ये इसको अब हम इधर ये इधर करवाते हैं और इसके बाद जो है वो हम इधर करवाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो मैंने, आपको पता चल गया मैंने क्या किया, मैंने जो एरे वो है ना ये वाली, अगर आपने पिछले लेक्चर जो मेरे सुने हो तो मैंने ये जो शो करवाई है ना एरेज़, तो इसकी जगह मैंने ये जो एरे हमने अभी क्रिएट की है ये रख दी है, ठीक है। तो इसको अब हम अगर करें तो ये कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ मैप, तो टास्क एरे ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इधर ये पास नहीं करवाई वैल्यू, ठीक है। दिस डॉट स्टेट डॉट वैल्यूज़, अगर हम इसको यहाँ से करवाएं तो ये, और इसको हम यहाँ से करवाएंगे तो ये, ठीक है। तो ये हम करवाने के बाद ये अब जो है हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यू एंटर करेंगे, ठीक है, ओके। ये आईडी हमारे पास आ रही है लेकिन नेम नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि इसको जो हमने ये टास्क लिखा है ना इधर, ये टास्क हमने कॉपी किया और यहाँ पे नेम ls नेम, ls अब नेम नहीं आएगा, ls टास्क आएगा, ठीक है। चलो जी, अच्छा ये देखें नेम आ गया और टास्क आ गया, ये देखें। अगर हम आईडी को रिमूव कर दें इधर से तो हमारे पास अकेला टास्क आ जाएगा। हम इसको टास्क को लिख देते हैं इधर, ठीक, ओके 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 ओके। ये हमारे पास अब टास्क की एक एरे क्रिएट कर ली है हमने। तो ये हमने सक्सेसफुली ऐड एक एरे को टू डू में एक हमने टास्क ऐड करना सीख लिए। तो ये आपने अगर पहली दफ़ा आप कर रहे हैं इसको तो घबराना नहीं है आपने, तो आप इसको 2 दफ़ा करें, 3 दफ़ा करें, जब तक आपको समझ नहीं आती 3-4 दफ़ा करें, क्योंकि टू डू एरे मेन जो है वो इसका कॉन्सेप्ट है। ये आपको करनी आ गई तो काफ़ी हद तक डाटा मैनेजमेंट आ जाएगी, तो इसके बाद आपकी जो है वो रेट काफ़ी कंप्लीट हो जाएगी। अब हमारे 2 टास्क रह गए, डिलीट का और एडिट का, वो इंशाल्लाह जो है मैं नेक्स्ट में करूँगा।